नमस्कार। ये कहानी तीन दुखी आत्माओं की है। तीन ऐसे खानदानी भिखारियों की है जो भीख मांगते मांगते कब करोड़पति बन गए ये पता ही नहीं चला। इनके नाम में नेता, अभिनेता और आध्यात्मिक गुरु का टैग है। संपत्ति के रूप में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि ये खानदानी रूप से भिखारी हैं। विश्वास नहीं है तो लीजिए, सुन लीजिए। याद करिए वो दिन जब ये भारत मांगते फिरता था कटोरा लेके। किसी जमाने में आज ये भारत देने की स्थिति में आ गया। इनका नाम रवि किशन है। गोरखपुर के सांसद हैं। देश भर में भोजपुरी अभिनेता के रूप में चर्चित हैं। जिस समय के भारत को ये कटोरा लेकर भीख मांगने वाला बता रहे हैं, उस समय इनके पास करोड़ों रुपए थे। जी हाँ, यही सांसद रवि किशन 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़े थे। उस समय के चुनावी हलफनामे में रवि किशन ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया था, उसी को ही सच माने तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इस रवि किशन के पास 14 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसमें अचल संपत्ति 11 करोड़ रुपए की थी और अब यह देश को बता रहे हैं कि 14 के पहले देश कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। शर्म नहीं आती है? जिस देश ने तुम्हें सिनेमा के टिकट खरीद खरीद कर हीरो बनाया, करोड़पति लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, उसी देश को भिखारी बोल रहे हो, हाथ में कटोरा दिखा रहे हो। दरअसल मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के हमारे भारत को भिखारी बताकर मोदी जी को खुश करने की बीमारी चल पड़ी है। इस कटु सच के बाद भी कि जो अगल बगल दिख रहा है वह उसी भारत के कारण दिख रहा है। रवि किशन की बात से स्पष्ट है कि उनके पूर्वज कटोरा लेकर भीख मांगते थे और ये जो रवि किशन हैं मोदी काल में पैदा हुए और इसलिए अभिनेता बन गए। खैर, अब बात करते हैं खानदानी भिखारी नंबर 2 की। इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। आध्यात्मिक गुरु के रूप में बोले और बताए जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, लेकिन ज्ञान पेले जा रहे हैं अर्थशास्त्र का। रविशंकर बता रहे हैं कि यह अपना देश मांगता था, मांग के खाता था। अब दाता है, विश्व को दे रहा है। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर आ गई है और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश की अर्थव्यवस्था 14वें स्थान पर थी। पहली बात तो यह कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर नहीं है, 6वें स्थान पर है। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट है। दूसरी बात यह कि मनमोहन सिंह के समय देश की अर्थव्यवस्था 14वें पर नहीं, 10वें स्थान पर थी। रविशंकर की माने तो देश मोदी जी के पहले भिखारी था, मांगता था। लेकिन क्या रविशंकर यह बताएंगे कि एक भिखारी देश में इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया? जी हाँ, रविशंकर के अनुसार जब भारत मांग कर खाता था तब रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग का नेटवर्क 1000 करोड़ रुपए आका जा चुका था। रविशंकर तब यह बात कह रहे हैं कि भारत अब देने वाला देश बन गया है, जब मोदी जी खुद घूम घूम कर बता रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, फर्टिलाइजर, सोना, चांदी सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ रहा है। यही नहीं, मांगने के लिए भी ट्रंप चचा से, पुतिन भैया से मांगने की इजाजत मांगनी पड़ रही है। अब आते हैं विश्व स्तरीय भिखारी पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी खुद कहे जा रहे हैं, खुद सुन लीजिए। और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। सुना आपने? 40 साल भीख मांग कर खाया, 35 साल भीख मांग कर खाया। अरे भाई, 40 साल या 35 साल, कोई तो एक आंकड़ा गलत है। लेकिन मैं बताऊं आपको, दोनों ही आंकड़ा गलत है। विश्वास नहीं है ना?
तो पहले ये वीडियो देखिए। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। सुना आपने, मोदी जी 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, अर्थात 17 साल की उम्र में मोदी जी ने भीख मांगना शुरू कर दिया। मोदी जी की जन्मतिथि है 17 सितंबर 1950। इस लिहाज से मोदी जी ने 1967 में भीख मांगना शुरू किया। मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। अब जोड़िए 1967 से 2001 तक कितने वर्ष हुए? 34 साल, अर्थात 40 और 35 दोनों आंकड़ा गलत है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मतलब मोदी जी जो खुलासा करने जा रहे हैं, उससे पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। सुना आपने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं थे, यानी भीख मांग रहे थे, तब वह अमेरिका में थे। आपने इससे पहले ऐसा भिखारी देखा है जो भीख मांगने का लुत्फ उठाने के लिए अमेरिका चला गया हो? वह भी एक दो नहीं, अमेरिका के 29 प्रांतों का मोदी जी भीख मांगते हुए दौरा कर रहे थे। फिर से सुनिए। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। अब इसके बाद भी क्या कुछ सुनने और सुनाने लायक बचा है? नहीं ना? तो इस एक भिखारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। याद करिए वो दिन जब ये भारत मांगते फिरता था कटोरा लेके, किसी जमाने में। आज ये भारत देने की स्थिति में आ गया। और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था।